गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि पिछली की जो कक्षा के अंदर मैंने जब बात किया था प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बात कर रहे थे और वाटर प्लांट रिलेशन की बात चल रही थी। वाटर प्लांट रिलेशन के अंदर अपने डिफ्यूजन जो चैप्टर था, जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था और डिफ्यूजन की अपने डेफिनेशंस थी वो डिस्कस करी थी। डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन की डेफिनेशंस क्या की थी अपने कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन अपनी प्रीवियस जो अपना लेक्चर था उसके अंदर अपने डिस्कस करी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट बात जो बच्चों बताएं, तो इसके अंदर जो नेक्स्ट में जो बात बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो कि जो डायरेक्शन होती है, ध्यान देना, इसमें जो डायरेक्शन होती है डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन एंड जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डायरेक्शन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन और मोर, ठीक है, वन और मोर, ठीक है। देखो डायरेक्शन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब जो दिशा है और जो डिफ्यूजन की जो दर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, वो चाहे एक या ज्यादा, ठीक है, वन और मोर सबस्टांसेस या मॉलिक्यूल, सॉरी सबस्टांसेस प्रेजेंट इन ए सिस्टम आर independent to each other, ठीक है, ईच अदर। देखो इस लाइन का मतलब क्या हो बच्चों कि मैंने यहाँ पे लिखी है कि डिफ्यूजन की जो परिभाषा थी, डेफिनेशंस थी, वो अपने यहाँ पे ऊपर डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, जो डायरेक्शन होती है और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन चाहे एक सबस्टांसेस का हो, चाहे वन सबस्टांसेस का हो या अधिक सबस्टांसेस, वन और मोर सबस्टांसेस, मतलब क्या होता है किसी सिस्टम के अंदर, मान लो किसी सिस्टम के अंदर, प्रेजेंट इन सिस्टम, यदि किसी सिस्टम के अंदर एक या एक से अधिक कोई सबस्टांसेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी ना, नॉट डिपेंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि मान लो एक सॉल्यूशन है, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन डालते हैं अपन, शुगर का जो सॉल्यूशन डालते हैं इसके अंदर, वाटर के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं हमने, क्या ऐड करते हैं, दूसरी पेन से दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर क्या ऐड किया अपन ने, शुगर सॉल्यूशन ऐड कर दिया, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन ऐड कर दिया। तो शुगर सॉल्यूशन ऐड करने से क्या होगा कि इसमें क्या होगा, जो शुगर्स के पार्टिकल्स होंगे वो अपनी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। मतलब इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी, है ना, इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब इनकी डायरेक्शन हो रही है, जो डायरेक्शन है, फ्लो की जो डायरेक्शन है, इनकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब समझ रहे हो कि एक सिस्टम के अंदर एक से अधिक पदार्थ या सबस्टांसेस प्रेजेंट है इधर, ठीक है। देखो डायरेक्शन और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन और मोर सबस्टांसेस प्रेजेंट इन ए सिस्टम इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब क्या होता है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जैसे मैंने यहाँ चीनी वाला एग्जांपल आपको बताया, ठीक है, कि जैसे अपन पानी के, शुद्ध पानी के संपर्क में जो प्योर वाटर उसके अंदर अपन ऐड करते हैं, शुगर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, शुगर सॉल्यूशन जो होंगे उसमें से जो चीनी के पार्टिकल्स होंगे जो क्या करेंगे, अपनी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी, वो अपने कंसंट्रेशन के अनुसार मूवमेंट करती है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं, फिर जैसे अपन बात करते हैं जो इसमें जो मूवमेंट होती है ना, तो ये डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन, ये मिटा के लाइन लिखता हूँ मैं, देखो डिफ्यूजन की बात चल रही है, तो डिफ्यूजन होता है इक्वली प्रेजेंट इन ऑल मैटर, ऑल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, डिफ्यूजन इक्वली प्रेजेंट in all state of matter। मतलब क्या हुआ कि डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन है वो मैटर की जो स्टेट्स होती है, स्टेट्स क्या होती है, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, और जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, तो ये क्या इक्वली
प्रेजेंट होती है, सभी के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है ना। ये डिफ्यूजन प्रेजेंट इन ऑल स्टेट ऑफ द प्रेजेंट इन द ऑल स्टेट ऑफ द मैटर, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पे देखो बहुत मोटी बात है, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिफर इन ऑल। मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन की दर होगी वो अलग अलग होगी। देखो अभी मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा। तो सॉलिड के अंदर क्या होती है, डिफ्यूजन की रेट कम होती है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की रेट किस में होती है, गैस में होती है। बच्चों को पता ही है डिफ्यूजन की रेट सबसे ज्यादा गैस में होती है, उसके बाद किस में होती है, वाटर में होती है, और जो सबसे कम किस में होती है, सॉलिड के अंदर होती है। तो ये जो डिफ्यूजन की जो रेट है ये पाई तो सब में जाती है, डिफ्यूजन की जो रेट है या डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन जो है वो पाया सब में जाता है, रेट होती है डिफ्यूजन की जो रेट होती है, डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो सब में अलग अलग होती है ना। गैस के अंदर डिफ्यूजन की रेट सबसे ज़्यादा होती है, वाटर के अंदर डिफ्यूजन की रेट कम होती है, और सॉलिड के अंदर उससे कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखो, इस प्रकार से ये एक सीरीज ही बना दी इस प्रकार से। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है, गैस में होता है। ठीक है, दूसरा किस में होता है, वाटर में होता है, और तीसरा किस में होता है, सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और पास पास होते हैं, इसलिए इनके अंदर डिफ्यूजन कम होता है। देखो बच्चों, मेरे समझने के हिसाब से अब मैंने क्या बताया आपको, ये समझाता हूँ कि पहले इसको देसी तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूँ कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन मैंने क्या बताया था, कोई भी पदार्थ होता है अपनी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, हाई तो इसमें देखो, इसका सबसे सुंदर जो एग्जाम्पल है मैं बताता हूँ आपको कि जैसे आपने कभी मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया होगा। मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जब मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हैं, जैसे मुंबई जैसी या दिल्ली जैसी, भीड़ बहुत रहती है मेट्रो ट्रेन में, और स्टेशन पे क्या होता है, भीड़ कम रहती है। ठीक है, तो जैसे ही अपना स्टेशन आता है, तब क्या होता है, अपना मान लो वहाँ पे खड़े हैं, तो अपन क्या करते हैं, भीड़ के साथ में क्या होते हैं, मूव करते हैं। कहाँ से, वो ट्रेन से अपने आप ही धक्का निकल के अपन बाहर आ जाते हैं। मतलब हाई कंसंट्रेशन थी ट्रेन के अंदर और स्टेशन पे कम थी, तो वहाँ से अपन क्या बाहर आ गए, तो अपन किधर मूव किए, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मूव हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसको समझो, देखो डिफ्यूजन की रेट को समझो। तो डिफ्यूजन की रेट को मान लो समझने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि जैसे अपना एक रूम है, क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर मान लो आप 2 बच्चे हो, तो आप अच्छे से मूव कर सकते हो। ठीक है, आप क्लासरूम में 2 ही बच्चे हो, केवल 2 स्टूडेंट इन ए क्लासरूम, तो उससे क्या होता है, आप अच्छे से मूव कर सकते हो। लेकिन यदि उसी क्लासरूम में 50 बच्चे या 60 बच्चे या 100 बच्चे इसमें बिठा दिए जाए, तो आपकी जो मूवमेंट होगी वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मूवमेंट इनमें होती है। गैस के पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। ठीक है, उनमें इसलिए मूवमेंट ज़्यादा होती है, इससे कम वाटर में। और सॉलिड क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इम्पैक्ट जो पैकिंग होती है, इसलिए क्या होती है, इनमें डेंसिटी का बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें डिफ्यूजन की रेट होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन की रेट मैंने क्या बताई कि डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो यदि किसी सिस्टम के अंदर, कोई सिस्टम के अंदर एक से अधिक सबस्टांसेस प्रेजेंट है, तो वो ईच अदर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यदि एक से अधिक सबस्टांसेस है तो वो क्या करेगी, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर मतलब नॉट डिपेंड टू ईच अदर। मतलब समझ गए, इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है, इस पर निर्भर नहीं करना, है ना। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। अब देखो नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक और लाइन जो आपके बुक में देखिए, सारी लाइनें जो उसी हिसाब से बता रहा हूँ धीरे धीरे। अब बच्चों देखो बात करते हैं, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन इट्स ऑन पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑन पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ठीक है किस पे डिपेंड कर रही है, उससे खुद ही के पार्टिकल्स की, जिसकी जो सबस्टांस है उसके खुद के जो पार्टिकल्स है उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसके खुद के ही जो पार्टिकल्स है या खुद के ही मॉलिक्यूल उस पर डिपेंड करती है, दूसरे पे नहीं करती। दूसरे सबस्टांस यदि उसके आसपास है उस पर नहीं, वो अपनी कंसंट्रेशन के अनुसार मूव करेगा। उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है उस वजह से, जैसे मान लो ये शुगर की कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मान लो किसी दूसरे सबस्टांस की कंसंट्रेशन है,
तो शुगर अपनी कंसंट्रेशन के अनुसार मूव करेगी, ये नहीं कि इसकी कंसंट्रेशन से डिपेंड करेगी या इस पे निर्भर करेगी, इस पे वो निर्भर नहीं करती, वो अपनी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ये अपनी कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ये है, यहाँ पे इतनी है, तो ये तो इधर से इधर आएगा, ये शुगर इधर से इधर जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इस पे मैंने क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन इट्स ऑन पार्टिकल्स। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन इट्स ऑन पार्टिकल ऑन मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र डिफ्यूजन। इसका एग्जांपल जैसे अपन बात करें जो गैसेज का है, जैसे O2 का, CO2 का, तथा जो वाटर वेपर है उसका एक्सचेंज होता है, किसके बीच में होता है, प्लांट और एनवायरनमेंट के बीच में जो एक्सचेंज होता है ना, ऑक्सीजन का होता है, CO2 का होता है, वाटर का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का, CO2 का, वाटर का, वेपर का, तो इनका जो प्लांट और एनवायरनमेंट के बीच में एक एक्सचेंज होता है, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन ही होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये अपनी ही जो सांद्रता है अपनी ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपको पता है 0.3% होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना, और 71% कितनी होती है, 21% होती है ऑक्सीजन की होती है, और वाटर वेपर की बात करें कितनी होती है। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये इसी के अनुसार एक्सचेंज होती है, प्लांट और एनवायरनमेंट के बीच में, ये इस पे अपनी कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। यदि इसका एक्सचेंज हो रहा है तो ये अपनी कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा कि भाई प्लांट के अंदर ज़्यादा है या एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, उस हिसाब से इनका एक्सचेंज होगा। ये अपनी जो ऑक्सीजन की बात करें तो वो 21% की बात करें तो ये अपनी जो कंसंट्रेशन उसके अनुसार होगा, और वाटर वेपर है ये अपनी कंसंट्रेशन। तो मतलब इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब नॉट डिपेंड टू ईच अदर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते, अपनी सांद्रता के अनुसार ही क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके आपके जो मैंने बताई, इस प्रकार से इनकी जो डिपेंडेंसी बात बताई मैंने इस प्रकार से। तो अब देखो बच्चों, बात करते हैं अपन जो नेक्स्ट जो बात करते हैं इसमें, वो बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी बात करते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग डिफ्यूजन, फैक्टर इफेक्टिंग डिफ्यूजन मतलब क्या हो गया कि कौन कौन से जो फैक्टर है जो डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें टेम्परेचर। तो सबसे जो पहले आता है वो क्या आता है बच्चों, इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है कि बच्चों, आपने एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, बुक में तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कभी कोई गुब्बारे के अंदर हवा भरी है, गुब्बारे के अंदर हवा भरो और उसको थोड़े से कोई कैंडल है उसकी हीट से ऊपर जब अपन गर्म करते हैं, डायरेक्ट उसकी फ्लो उसकी टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वैसे फट जाएगा। जब अपन उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसको थोड़ा गर्मी देंगे तो क्या होगा, उसका जो डायमीटर है किसका, गुब्बारे का, बलून का जो डायमीटर वो बढ़ेगा। ठीक है, और वो ज़्यादा यदि अपने हीट दिया और उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा था तो वो फट भी जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे गर्मियों में क्या होते हैं, जो बड़े व्हीकल्स होते हैं या कोई भी होते हैं उसके टायर इसीलिए फटते हैं, क्यों फटते हैं, मान लो ज़्यादा गर्मी होती है और चलते हैं तो गर्म हो जाते हैं, उससे क्या होता है, गैस का क्या होता है, स्प्रेडिंग होती है, गैस फैलती क्यों है, इसी वजह डिफ्यूजन की। ठीक है, तो अपन बात करते हैं तो मतलब क्या होता है, मतलब टेम्परेचर की वजह से क्या फैलाव ज़्यादा होता है, उसका स्प्रेडिंग ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर यदि अपन इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की जो रेट है वो बढ़ गई, तो मूवमेंट की रेट बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन भी क्या होगा, डिफ्यूजन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, डिफ्यूजन भी इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन बनाया मैंने ना,
तीर ऊपर इंक्रीज। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात होगी टेम्परेचर की। दूसरी बात यहाँ पर जो आती है डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सबस्टांसेस। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बच्चों अपन डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सबस्टांसेस की बात कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सबस्टांसेस की बात बताऊं तो डेंसिटी क्या होगी कि अपने एक रिलेशन बनाते हैं कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये इनमें रिलेशन होता है। मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ द डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सबस्टांसेस। मतलब क्या हुआ कि यदि डेंसिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, यदि डेंसिटी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, स्क्वायर रूट ये हो गया। तो वापस सुनो, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सबस्टांसेस की बात बताऊं तो डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सबस्टांसेस का मतलब क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सबस्टांस की बात बताऊं तो इसमें क्या है कि द रेट ऑफ द डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग सबस्टेंसेस। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगी। जैसे मैंने बताई, जैसे भीड़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मान लो एक कमरे के अंदर, जैसे अपने कक्षा का एक रूम को याद करो, उस कमरे के अंदर आपको 100 बच्चे बिठा दिए तो आप हिल नहीं पाओगे क्योंकि अब डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर उसी में 4 बच्चे बैठे हों तो वो क्या आराम से खेल लेंगे, कूदेंगे, भाग भी सकते हैं। तो उनकी मतलब वही है, यदि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट की जो दर होगी वो कम होगी। ठीक है, और डेंसिटी कम होगी, है ना, तो ये ज़्यादा होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये रिलेशन आता है। तीसरा जो इसमें जो आता है पॉइंट आता है बच्चों, तो तीसरा पॉइंट आता है वो देखो कौन सा है। तीसरे पॉइंट की बात बताऊँ तो उसमें आता है डिफ्यूजन प्रेशर, है ना, जो ग्रेडियंट होता है। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रवणता, डिफरेंस होना। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है आपको दिख रहा होगा, है ना, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। तीसरा जो पॉइंट में लिखा है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, अपन ने ऊपर डेफिनेशन से पढ़ा था, अपन ने डेफिनेशन की बात किया, डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिनेशन की बात है। डेफिनेशन के अनुसार क्या था इसमें कि डेफिनेशन के अनुसार ये था कि जो सबस्टांसेस है, ठीक है, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, मतलब इसमें क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मतलब क्या है, ग्रेडियंट जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है तभी वो अच्छे से ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा डिफरेंस होगा ज़्यादा मूव करेंगे। ठीक है, और कम डिफरेंस होगा तो मूवमेंट जो रेट होगी डिफ्यूजन की कम हो जाएगी। तो इसमें ध्यान देना। तो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होता है, जो सबस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स जो हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूवमेंट करते हैं। मोलिक्यूल of a substances move from high diffusion pressure to low diffusion pressure। ठीक है, ठीक है, मीन्स क्या हुआ इसका, मीन्स क्या हुआ बच्चों, ठीक है, लिख जाएगा आपको। मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट लिखा है बच्चों, तीसरा पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जो सबस्टांसेस है, ठीक है,
सबस्टांसेज है वो क्या करेंगे, डिफ्यूजिंग प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट मैंने बता दिया, अंतर डिफरेंस है, ठीक है। इसमें तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सबस्टांसेज के मॉलिक्यूल है वो अपनी हाई डिफ्यूजन प्रेशर, हाई डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा, हाई डिफ्यूजन प्रेशर लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब मूव फ्रॉम द हाई कंसिस्टेंस लो कंसिस्टेंस, ठीक है, मूव फ्रॉम द हाई कंसिस्टेंस लो कंसिस्टेंस। और डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस होना। डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ पर कंसिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर कंसिस्टेंस कम है, तो मूवमेंट का हाई से लो की तरफ करेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब जो इनमें डिफरेंस है ना, डिफ्यूजन प्रेशर, उसी को डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब गिरावट कितनी है, ग्रेडियंट मतलब कितनी गिरावट, अंतर कितना है। तो उसका अंतर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, अंतर कम हो तो वो जो रेट होगी वो कम हो जाएगी। तो ये जो फैक्टर है इफेक्टिंग डिफ्यूजन को, डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का 2 नंबर का आ सकता है, कई बार पूछ ले फैक्टर इफेक्टिंग, राइट डाउन अबाउट द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन। तो सबसे पहले अपन टेम्परेचर की बात की बच्चों, ठीक है। उसके बाद अपन ने डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सबस्टांसेस की बात की, इसके बाद डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट की अपन ने बात कर ली है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, अपन जो बात कर रहे हैं, मैं आपको इसके डिफ्यूजन प्रेशर के जो बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, या जो इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफ्यूजन प्रेशर इन जो प्लांट है उसकी बात करते हैं। ये मिटा देता हूँ एक बार में, ठीक है। आप देख लिया होगा, बुक में भी दिया हुआ, सारी वही चीज़ें बताइए, उनको समझो, और कोई दिक्कत हो तो वापस यहाँ पे चैट बॉक्स में बताना, है ना, किस प्रकार से अप्लाई करें, लाइन टू लाइन वही चल रही है फिर, है ना। अब बात करें बात करते हैं, देखो इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट। 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का जो भी आ सकता है वो आपको पूछ ले, है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफ्यूजन इन प्लांट मतलब क्या है कि डिफ्यूजन का जो रोल क्या है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों, पहला, ठीक है, पहले एक बात करें, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है ना, जो डिफ्यूजन होता है, जो O2 और CO2 का, है ना, एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन प्लांट एंड environment depend on diffusion। सही बात है। मैंने क्या लिखा है बच्चों कि जो O2 और CO2 का, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है, डिपेंड ऑन द डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ द O2 एंड CO2 बिटवीन द प्लांट एंड एनवायरनमेंट। मतलब प्लांट और एनवायरनमेंट बीच में जो ऑक्सीजन और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन का अपना एक इंडिपेंडेंटली होगा उसका, और जो CO2 का है वो अपनी तरीके से कंसंट्रेशन के अनुसार होगा। तो जो एक्सचेंज ऑफ द O2 CO2 बिटवीन द प्लांट एंड एनवायरनमेंट डिपेंड ऑन द डिफ्यूजन, पहला हो गया। दूसरा, जो इसका जो उपयोग की बात करें, जो दूसरी उपयोग की इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ वाटर वेपर इन एनवायरनमेंट, ठीक है। जो वाटर वेपर का जो विसर्जन होता है, ठीक है, चाहे प्लांट से बात करते हैं वो भी किससे होता है, इस पे डिफ्यूजन पे डिपेंड पर, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन के थ्रू होता है। तीसरा जो पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है जो एलिमेंट्स का, एलिमेंट जो तत्व होते हैं जो प्लांट जो एब्जॉर्व करता है पैसिवली। पैसिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर के द्वारा उनको एब्जॉर्व कर लिया जाता है ना। तो ये जो 3 है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट है, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला तो एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 बिटवीन द प्लांट एंड एनवायरनमेंट हो गया, सीधी सी बात है, कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं इनके बीच में, ये भी डिफ्यूजन कारण ही होता है। दूसरा, जो वाटर वेपर रिलीज होती है, ठीक है,
वो भी इस डिफ्यूजन की वजह से होती है, डिफ्यूजन के नियम के अनुसार, लॉ के अनुसार होती है। तीसरा पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो एलिमेंट्स का जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एलिमेंट्स का जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो भी किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिफ्यूजन पे डिपेंड करता है। तो बच्चों आज के लिए कक्षा में इतना बहुत है, कल अपन परमेबिलिटी बात करेंगे, ठीक है, जो आपने सिलेबस में देखा होगा। जो अगली जो कक्षा में बात करेंगे परमेबिलिटी की बात करेंगे। थैंक्स।